गुड इवनिंग आप सबको। कल मतलब आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव आपके कल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे, ठीक है। और अंतिम तक देखिएगा, ठीक। चलिए आज मिलते हैं हम लोग। देख लीजिए, बिहार बोर्ड साइंस VBI ऑब्जेक्टिव क्लास 10। इससे बाहर कुछ नहीं, रियल कहते इससे बाहर कुछ नहीं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपको शायद पता होगा। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2। इसी प्रकार से आपको टिक करना और OMR कॉपी को पकड़ करके जा करके रंग देना। समझ में आ गया कि नहीं गया? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अच्छा से दिमाग में बैठ गया ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम में क्या होता है? इसका साइन I इंटू आर तो नहीं होगा, साइन I बटा साइन आर। अब कहोगे सर अभी थोड़ा समझा दीजिए, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश का जब आप अपवर्तन पढ़िएगा, कहाँ पे पढ़िएगा? प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़िएगा उसका जो सेकेंड नियम होगा उस स्नेल का ही नियम होता है, ठीक है। चलिए, बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। इसका एक मंदिर के रूप से ऐसे करके बन जाता है संरचना सूत्र। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है बेंजीन का संरचना सूत्र, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है C6 और H6, C6 और H6, ओके। कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बाबू? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? आप याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए जल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, खनिज लवण भी जरूरी है, और पता है आपको, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल, यानी कि तीनों का तीनों इसके लिए आवश्यक है। किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण हमेशा हरे पौधे करते हैं ना, बाकी कोई नहीं करता। हम लोग भी है, परजीवी है, दूसरे जीवों पर डिपेंड है, ठीक है। यदि वो जीव है तो हम लोग हैं, तभी हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं ना। फिर कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो किस रंग का? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए लाल रंग बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। इसको आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मे भी, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह रंग दूर से दिखाई पड़ता है। रेलवे सिग्नल में भी लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, टावर में भी लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ना। तो लाल रंग, कौन सा रंग? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन के कितने प्रकार हैं? आपको याद रखना पड़ेगा, जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो आप याद रखिएगा, अमीबा जो भोजन करता है, अमीबा कुटपाथ के सहारे भोजन ग्रहण करता है। किसके सहारे करता है? कुटपाथ के सहारे। और एक बात याद रखिएगा, अमीबा में कोई शेप साइज होता नहीं। ई भी हो गया अमीबा हो गया, ई भी हो गया तो अमीबा हो गया। अब कुछ भी बना दो, क्या हो गया? अमीबा हो गया। तो अमीबा में ना तो आकृति उकृति कुछ होता नहीं है, बस जैसा बना दो वो अमीबा है, ठीक। और भोजन जो ग्रहण करता है कुटपाथ के सहारे करता है। फिर देखिए, मनुष्य के नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र, यानी नर में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसको हम लोग, देखिए 2 चीज होता है, एक होता है नर, एक होता है मादा। एक होता है नर और एक होता है मादा। नर किसको कहते हैं? यदि हम पुरुष हैं, पुरुष को नर कहा जाता है, और कोई महिला है यानी स्त्री है, उसको क्या कहा जाता है? मादा कहा जाता है। आपको याद होगा, बच्चे यानी संतान जो पैदा होते हैं किस पे डिपेंड करता है? तो वह पुरुष पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन गाली कौन सुनता है? महिला। बाद में यदि किसी को खाली बेटी हो रहा है तो उसको उसका सास सब बहुत गाली देता है, केहन अभागल छे, की छे, नहीं छे, वो गाली सुनना पड़ता है। लेकिन बात पते नहीं, आकर के बायोलॉजी का पूरा क्लास कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो यह जो डिपेंड होता है संतान की प्राप्ति, वह नर पे, और नर का गुणसूत्र ही संतान की उत्पत्ति में डिसाइड करता है बेटा होगा या बेटी होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र। आप याद रखिएगा, मनुष्य के नर में XY पाया जाता है, महिला में XX पाया जाता है। यदि यही X इसमें चले गया तो बेटी होगा, और Y इसमें चले गया तो बेटा होगा। अब आप डिसाइड कीजिए, X और Y को भेजने का काम कौन कर रहा है? पुरुष। लेकिन बेटी हो जाए तो बात कौन सुनता है? महिला। आप याद रखिएगा, पुरुष में गुणसूत्र XY, महिला में गुणसूत्र XX।
यही कंडीशन रहता है। तो पुरुष इसका जिम्मेदार है। आप अच्छे खासा समझ गए होंगे, ठीक है। पहले पूरा देख लीजिए, फिर इसको शेयर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।